हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर इंग्लिश क्लासेस। इस क्लास में आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को आप देख के जाएं, करके जाएं, तो आप अच्छे नंबर परीक्षा में एग्ज़ाम में आप गेन करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन का हम देखते हैं। यू आर राखी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। स्टडिंग की स्पेलिंग STUDYING। ओके, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल जयपुर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन में स्कूल का नाम हाई स्कूल जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन में आपको स्कूल का नाम दे दिया गया है और जगह का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर डेट लिखें। सबसे फर्स्ट में हम डेट लिखेंगे। इसके बाद में किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल को। और यहाँ पर स्कूल का नाम दे रखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल और जगह का नाम भी दे रखा है जयपुर। जब क्वेश्चन में स्कूल का नाम हो और जगह का नाम हो और लिखने वाले का नाम हो तो हम वही लिखते हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं लिखते, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेट फर्स्ट में, उसके बाद में एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम द प्रिंसिपल को एंड स्कूल का नेम गवर्नमेंट हाई स्कूल और जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में हम राइट करते हैं सब्जेक्ट यानी किसके ऊपर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं? एन एप्लीकेशन फॉर TC। अब आप ध्यान दें कि एन एप्लीकेशन फॉर TC ये सभी में लिखना है और इसके बाद में आप किसके ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हो, जैसे फ्री स्टूडेंटशिप है, इल है, लिव का एप्लीकेशन है, अर्जेंट वर्क का एप्लीकेशन है, तो आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, एन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट फ्री स्टूडेंटशिप, एन एप्लीकेशन फॉर लिव। इस प्रकार से आप ये तो आपको लिखना ही है एन एप्लीकेशन फॉर, और जिसके बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे हम TC का लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर TC। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बैग टू से दैट। इसका मतलब होता है मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, अत्यंत आदरपूर्वक। इसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यंत आदरपूर्वक। आई बैग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। अब आप जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे आप 6 के हैं तो 6 क्लास, 7th क्लास के हैं तो 7th क्लास आप राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ ए टीचर। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड जयपुर टू अलवर। और उनका जो ट्रांसफर्ड है, उनका स्थानांतरण जयपुर से अलवर हो गया है। आवर फैमिली इज़ गोइंग टू शिफ्ट देयर। आवर फैमिली हमारा परिवार, इज़ गोइंग जा रहा है, टू शिफ्ट देयर। शिफ्ट का मतलब होता है बदलना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो हमारा जो परिवार है वो वहाँ पर जा रहा है। सो आई नीड ए ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेट। इस प्रकार मुझे नीड मीन्स आवश्यकता, ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेट की। इस प्रकार मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। इस प्रकार, इसलिए कैन नॉट नहीं सकता, कंटिन्यू जारी, माई मेरी, स्टडी पढ़ाई, हेयर मीन्स यहाँ, तो मैं मेरी पढ़ाई यहाँ पर जारी नहीं रख सकता। तो काइंडली ग्रांट इश्यू मी TC। प्लीज़ कृपया इश्यू जारी करें मुझे TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसको फुल फॉर्म जो TC की होती है वो होती है ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेट, और इसमें शॉर्ट में हम बोलते हैं TC। तो इस प्रकार से आप TC का एप्लीकेशन लिखे, आपके फुल मार्क आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू यहाँ पर योर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली का मतलब आज्ञाकारी, ठीक है। ओबीडेंटली का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। नेम, अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर नेम है तो आप वही नेम आप लिखें, आप अपनी तरफ से कोई नेम ना लिखें, अपना नेम नहीं लिखें। अगर क्वेश्चन में नेम नहीं है तो फिर आप अपना नेम लिख सकते हैं या किसी और का भी आप नेम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर अपनी क्लास लिखें। तो इस प्रकार आपको मैंने टीसी का एप्लीकेशन समझाया है कि किस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। और आगे आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले हम एक एप्लीकेशन और देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जो एग्ज़ाम में आता ही है और आपको ये एप्लीकेशन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एप्लीकेशन है एन एप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, यानी कि निःशुल्क छात्रवृत्ति, कुछ फीस माफ़ी के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट में डेट, इसके बाद किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल। अगर क्वेश्चन में लिखा हो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, तो आप क्या करेंगे? हेड मास्टर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, तो यहाँ पर हम हेड मास्टर करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो फिर हम यहाँ पर प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर स्कूल का नेम, और अगर क्वेश्चन में स्कूल का नेम दे रखा है तो आप वो नेम लिखें, अन्यथा आप कोई भी नाम स्कूल का, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद जगह, अगर जगह दे रखी है क्वेश्चन में तो आप वो लिखें, बाकी आप अपनी तरफ से जहाँ पर स्कूल है आपकी उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर, मैंने बताया था कि यहाँ तक सभी क्वेश्चन में सब्जेक्ट में ये लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर। अब जो आपका ये एप्लीकेशन है फ्री स्टूडेंटशिप पे है, तो हम यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। नेक्स्ट इसके बाद सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बैग टू से दैट, अत्यंत आदरपूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। ये सभी एप्लीकेशन में आप लिखें। इसके बाद जो रीज़न है, जिस तरीके से आप, जिस कारण से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसके बारे में एक या दो लाइन आप ऐड करें। यहाँ पर आप फ्री स्टूडेंटशिप छात्रवृत्ति के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, ठीक है। मेरे जो पिताजी हैं वो क्या हैं? एक गरीब किसान हैं। माई फादर कैन नॉट एफर्ड माई फीस, मेरे पिताजी, माई फादर मेरे पिताजी, कैन नॉट एफर्ड माई फीस, कैन नॉट नहीं सकते, एफर्ड वहन करना, माई फीस मेरी स्कूल की फ़ीस का, ठीक है। तो मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, सो आई कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए आई मीन्स मैं, कैन नॉट नहीं सकता, के चुकाना या देना, माई स्कूल फीस मेरी स्कूल की फ़ीस, ठीक है। इस प्रकार मैं मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि काइंडली कृपया मुझे फ़ीस में कंसेशन करें। फ़ीस में कंसेशन का मतलब होता है छूट देना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे आप क्या करें, स्कूल की फ़ीस में छूट दें। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू
योर्स ओबीडेंटली, इसके बाद आप नाम लिखें और क्लास लिखें। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप फ्री स्टूडेंटशिप, या अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है फ्री ट्यूशन फीस, तो तब भी आप यही कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन अगर चेंज करके आ जाए कि फ्री स्टूडेंटशिप या फ्री स्टूडेंटशिप या फिर आपको फ्री ट्यूशन फीस, तो दोनों का सेम ही पैटर्न है। आपको सब्जेक्ट में फ्री ट्यूशन फीस आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप सेम कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो 6 क्लास 5, 6, 7, 8 इन क्लासों में जो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट ग्रामर के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपोजिट, जो इम्पोर्टेंट आपके ग्रामर के टॉपिक है, अपोजिट है, नंबर है, जेंडर, ओके, जेंडर एंड नंबर, जेंडर, अपोजिट, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको मिलता है पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसको आपको किस प्रकार से करोगे, जैसे आप कोई भी सेंटेंस आप राइट करते हैं तो फर्स्ट का जो लेटर होता है, फर्स्ट का लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट में जो लेटर दे दिया जाएगा वो हो सकता है स्मॉल लेटर दे दे, आगे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यान दें। फर्स्ट में लेटर लिखें, उसको कैपिटल करके लिखें, और अगर फर्स्ट स्टार्टिंग आपके WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कोई सेंटेंस अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जैसे वॉट, वाई, ठीक है, वेयर, विच, हाउ मैनी, हाउ फार, इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो लास्ट में आप उनके क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आप पंक्चुएशन मार्क को करके आएँ। और इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 8th क्लास में, 8th में, 7th में, 6 में, 5 में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो होता है साउंड का। ठीक है, तो साउंड का जो क्वेश्चन होता है उसे आप कैसे करें, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें जो डिफरेंट जिसकी साउंड होती है, ठीक है ना, जिसकी साउंड डिफरेंट हो, अलग हो, तो आप उस क्वेश्चन को, वही जो ऑप्शन होता है वो उसका आंसर होता है। साउंड को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा पैसिव वॉइस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, पैसिव वॉइस की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, तो आप उसको जा कर के वीडियो में देखें। और इसके अलावा ये एक जो इम्पोर्टेंट है 5, 6, 7, 8th क्लास के लिए 1 वर्ड। ठीक है, तो 1 वर्ड को भी आप अच्छे तरीके से करके जाएं। ठीक है, तो ये तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक। इसके अलावा राइटिंग का जो टॉपिक बचता है वो है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी आपकी कौन सी स्टोरी आएगी, तो आप स्टोरी याद करके जाएं। एक तो हेयर एंड टॉर्टॉइज, हेयर एंड टॉर्टॉइज की स्टोरी। ओके, इस प्रकार हेयर एंड टॉर्टॉइज एंड लॉयन एंड द माउस, लॉयन एंड द माउस, ये जो स्टोरी में आपको 2 स्टोरी बताई है मैंने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी हैं जो 8th क्लास और 7th क्लास में आपको मिलती हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से करें। और 5 और 6 क्लास के लिए जैसे थ्रस्टी क्रो, ग्रेडी डॉग, ठीक है ना, थ्रस्टी क्रो है, ग्रेडी डॉग है, ग्रेडी डॉग, लाल स्टोरीज़ को आप लर्न करके जाएं। और पैराग्राफ में, पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है 7th और 8th क्लास के लिए, जो आपका माई स्कूल, ठीक है ना, एक तो आप करके जाएं लर्न माई स्कूल। ठीक है, और
ए विजिट टू ज़ू, ए विजिट टू ज़ू, चिड़ियाघर का जो है पैराग्राफ है इसको अच्छे तरीके से करके जाएं। ए विजिट टू ज़ू, ठीक है ना, इसको करें। और एक है पिकनिक, पिकनिक का पैराग्राफ, इसको भी आप लर्न करके जाएं। पिकनिक, ए विजिट टू ज़ू और माई स्कूल, ठीक है ना, अच्छे तरीके से 5, 6, 7, 8 इन क्लासों के लिए मैंने आपको ये स्टोरीज़ बताई हैं, पैराग्राफ बताया है, एप्लीकेशन बताया है मैंने। तो आप इनको अच्छे तरीके से लर्न करके जाएं। और किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं ये मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे फर्स्ट में जब हम एप्लीकेशन लिखें तो उसमें सबसे फर्स्ट में लिखें डेट, उसके बाद में आपको आप किसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे हेड मास्टर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखें। फिर उसके बाद में स्कूल का नेम, अगर आपके क्वेश्चन में स्कूल का नेम दे रखा है तो आप वो लिखें, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखें। फिर इसके बाद में जगह का नाम, यानी कि जहाँ पर आपकी स्कूल है, तो अगर क्वेश्चन में आपको स्कूल का नेम और जगह दे रखी हैं तो आप वो लिखें, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखें और आपकी स्कूल कौन सी जगह पर है उस जगह का नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद में एन एप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर यहाँ तक सभी में लिखना है। और आप किसके ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हो वो उसके आगे लिख दें, जैसे टीसी है तो यहाँ पर टीसी का लिख दें। अर्जेंट वर्क का है तो आप अर्जेंट वर्क यहाँ पर ऐड कर दें। फ्री स्टूडेंटशिप है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको जानकारी मिली होगी। तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।